उद्देशिका प्रस्तावना। उद्देशिका में भारतीय संविधान के दर्शन, राजनीति, धार्मिक, नैतिक मूल्य का उल्लेख है। इसमें जनता की भावनाएं, आकांक्षाएं सूक्ष्म रूप से समाविष्ट है। अतः ये हमारे संविधान का आधार स्तंभ। प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता यानी समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitution India into a socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expansion, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity and to promote among them all fratern- fraternity, ensuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation in our constitution assembly this 26th day of November 1949 to hereby adopt, enact and give to always this constitution। 13 दिसंबर 1940 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव रखा, जो 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। यही उद्देश्य प्रस्ताव पारित होने के बाद उद्देश्य की प्रस्तावना बना। अतः जवाहरलाल नेहरू को प्रस्तावना का जनक कहा जाता है। प्रस्तावना के जनक नेहरू जी। प्रस्तावना से संबंधित वाद। एक गोपालनवाद बनाम मद्रास 1950 में। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उद्देशिका को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। गोपाल ने परिवर्तित नहीं कर सके। बेरुबारी वाद 1960। इस वाद ने उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। प्रस्तावना मार्गदर्शिका सिद्धांत के रूप में कार्य करती है। प्रस्तावना संविधान के अस्पष्ट दो को समझाने में सहायता करती है, लेकिन इसके आधार पर संविधान के किसी भाग को रद्द नहीं किया जा सकता। प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965। इस मामले में न्यायालय ने कहा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना सामान्य प्रचलन की नहीं है, जैसा कि किसी विधायी अधिनियम की प्रस्तावना होती है, लेकिन इसमें ज्ञान, विचार विमर्श और सटीकता की छाप है। गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार बात 67 में 11 न्यायाधीशों की बेंच ने निर्णय दिया कि ये अब तक की दूसरी सबसे बड़ी बेंच थी। इस बेंच के अध्यक्ष तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश के सुब्बा राव थे। इस बेंच ने 27 फरवरी 1967 को निर्णय दिया। इस बात में कहा कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा शाश्वत और अपरिवर्तनीय है। केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार बात 73 तक जाते जाते पकड़ लिया। इसमें 13 न्यायाधीशों की बेंच ने निर्णय दिया 7-6 से। ये अब तक की सबसे बड़ी पीठ थी। इस बेंच की अध्यक्षता तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एस एम सिकरी सौरमिता सिकरी द्वारा की गई। निर्णय 24 अप्रैल 1973 को दिया गया। इससे आधारभूत या मूलभूत ढांचे का वाद कहा जाता है। इस वाद में कहा गया प्रस्तावना के संदर्भ में प्रस्तावना न केवल संविधान का बहुत बड़ा हिस्सा है, बल्कि अत्यंत महत्वपूर्ण है और संविधान को प्रस्तावना व्यक्त भावी और मान दृष्टि के प्रकाश में पढ़ा और व्याख्या किया जाना चाहिए।
केशवानंद भारती इस बात में कहा गया कि प्रस्तावना के संदर्भ प्रस्तावना न केवल संविधान का बहुत बड़ा हिस्सा है बल्कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। संविधान को प्रस्तावना व्यक्त भव्य और मान दृष्टि के प्रकाश में पढ़ा और व्याख्या किया जाना चाहिए। प्रस्तावना संविधान का भाग है। प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है किंतु इसकी मूल संरचना बुनियादी ढांचे में नहीं। प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है अर्थात इसे कानूनी शक्ति प्राप्त नहीं है। प्रस्तावना संविधान में वर्णित आदर्शों और उसकी आत्मा को जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। ध्यातव्य बिंदु प्रस्तावना में अब तक एक बार संशोधन हुआ है। 42वां संशोधन 1974 जिसमें 3 शब्द जोड़े गए समाजवादी निरपेक्ष अखंडता। 42वां संविधान संशोधन 1976 3 जनवरी 1977 से प्रभावी है। 76 को हुआ और 77 को प्रभावी हुआ। SR बोम्मई वाद 1994 इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने 11 मार्च 1994 को निर्णय दिया। इस वाद में प्रस्तावना में वकील पंथ निरपेक्षता को आधारभूत ढांचा घोषित किया गया। SR बोम्मई वाद 1994 उच्चतम न्यायालय ने इस एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया कि राष्ट्रपति शासन 356 की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। 356 की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। LIC वाद भारत सरकार LIC 1950 इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना। ध्यातव्य बिंदु प्रस्तावना संविधान का भाग है। प्रस्तावना मार्गदर्शक की भूमिका निभाती है। प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है। प्रस्तावना में संशोधन किया जाता है आधारभूत ढांचे को छोड़कर। प्रस्तावना में 4 मुख्य तत्व है। संविधान के प्राधिकार का स्रोत हम भारत के लोग यानी भारत की जनता है। राज्य की प्रकृति 4 प्रकार की प्रकृति है नहीं 5 प्रकार की संप्रभुता समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। संविधान के उद्देश्य न्याय स्वतंत्रता समता गरिमा एकता अखंडता बंधुता और अंगीकृत करने की तारीख 26 नवंबर 1950 को मार्क्सिस शुक्ल सप्तमी शुक्र 2006। प्रस्तावना से संबंधित कथन प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। अर्नेस्ट बाकर प्रस्तावना भारतीय संविधान का सबसे सम्मानित भाग है। ठाकुरदास भार्गव प्रस्तावना संविधान का परिचय है। NA पालकीवाल प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक कुंडली यानी पॉलिटिकल हॉरोस्कोप है के मुंशी। संविधान यदि शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा और संविधान यदि इमारत है तो प्रस्तावना उसकी नींव। सुभाष कश्यप प्रस्तावना को संविधान की आत्मा न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह और ठाकुरदास भार्गव ने कहा है। प्रस्तावना उत्कृष्ट गद्य काव्य ये परिपूर्णता की तस्वीर। प्रस्तावना उत्कृष्ट गद्य काव्य और परिपूर्णता की तस्वीर ठाकुरदास भार्गव ने कहा है। प्रस्तावना सदन के प्रत्येक सदस्य की इच्छा को समेटती है कि संविधान की जड़ें इसकी अभिसत्ता इसकी प्रभुसत्ता जन साधारण में निहित है। ये कथन BR अम्बेडकर का है। उद्देशिका की शब्दावली हम भारत के लोग प्रस्तावना की शुरुआत इन्हीं शब्दों के साथ होती है। ये शब्द संविधान की प्राधिकार का स्रोत है अर्थात शक्ति का मूल स्वरूप भारत की जनता है। संविधान द्वारा प्रदत्त संप्रभुता जनता में निहित है। ये शब्द संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ चार्टर की उद्देशिका में प्रयुक्त शब्द है। हम संयुक्त राष्ट्र संघ के लोग के समान है किंतु ये लिया गया अमेरिका के संविधान से है। हम भारत लोग उद्देशिका में ध्यातव्य बिंदु प्रस्तावना भारत शब्द का 2 बार उल्लेख है। प्रस्तावना में लोग नागरिक व्यक्ति शब्द का उल्लेख है लेकिन जनता का नहीं है। लोग नागरिक व्यक्ति है जनता नहीं है। प्रस्तावना में लोकतंत्र में शब्द है लेकिन संघीय शब्द नहीं है। मूल प्रस्तावना 26 नवंबर 1950 में समाजवादी पद निरपेक्ष अखंडता शब्द नहीं थे। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न इसे संप्रभुता सार्वभौमिकता संपन्न भी कहा जा सकता है। संप्रभुता का शाब्दिक अर्थ है भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में किसी भी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। निर्णय लेने में पूर्णतः स्वतंत्र है तथा स्वतंत्र रूप से अपने विदेश नीति का संचालन कर रहा है।
प्रस्तावना का सबसे मुख्य शब्द संप्रभुता है। समाजवादी ये शब्द मूल प्रस्तावना में नहीं था। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। समाजवाद तात्पर्य जिसमें उत्पादन और वितरण के सभी संसाधनों का राष्ट्रीयकरण अर्थात सरकार का नियंत्रण हो। भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद है, न कि साम्यवादी समाजवाद। भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिश्रित रूप है, जिसमें गांधीवादी समाजवाद की ओर झुकाव ज्यादा है। एक्सलवियर बनाम भारत संघ 1979 में भारत के उच्चतम न्यायालय ने भारत के संविधान की उद्देशिका में समाजवादी शब्द शामिल करने पर यह माना कि इसे न्यायालय को उद्योगों के राष्ट्रीयकरण और राज्य स्वामित्व के पक्ष में अधिक से अधिक झुकाव रखने में मदद मिलेगी। पंथ निरपेक्ष यह शब्द मूल प्रस्तावना में नहीं था। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता ये तीनों 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए और जनवरी 1977 से लागू हो गए। पंथ निरपेक्ष तात्पर्य राज्य धर्म के आधार पर नागरिकों में भेदभाव नहीं करेगा, अर्थात राज्य का स्वयं का कोई धर्म नहीं होता, वह सभी धर्मों के प्रति एक समान दृष्टिकोण रखता है। भारत एक प्रत्न निरपेक्ष राष्ट्र है, इसका उल्लेख प्रस्तावना में मिलता है। SR बम्बईवाद 1993 में पंथ निरपेक्षता को संविधान का मूलभूत ढांचा माना गया। लोकतांत्रिक इसका तात्पर्य जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार चलाना। भारत में प्रतिनिधिक लोकतंत्र प्रणाली है, जिसमें जनता द्वारा निर्वाचित संस्थाओं तथा विधेयकों के माध्यम से शासन का संचालित किया जाता है। प्रस्तावना में राजनीतिक लोकतंत्र के साथ ही सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को भी शामिल किया गया। अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र को परिभाषित किया, जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा शासन। गणराज्य इसका अर्थ राज्य का प्रमुख राष्ट्राध्यक्ष जनता द्वारा निर्वाचित व्यक्ति होगा, न कि वंशानुगत। 26 जनवरी 1950 को भारत गणराज्य बना। भारत अमेरिका की भांति गणराज्य है, जबकि ब्रिटेन राजतंत्र है, क्योंकि वहाँ राज्य का प्रमुख क्राउन वंशानुगत है। संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य ये सभी शब्द राज्य की प्रकृति स्वरूप बताते हैं। न्याय प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय: सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। प्रस्तावना में उल्लेखित न्याय की अवधारणा रूस की क्रांति 1917 से ली गई। आर्थिक न्याय के संकल्पना का उपबंध उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देश तत्वों में किया गया है। केशवानंद भारतीयवाद 1977 में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को संविधान का मूल ढांचा माना गया। स्वतंत्रता प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता को लेकर विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 में वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, जबकि उद्देशिका में केवल 5 प्रकार की। समानता प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता 2 समानताएं। बंधुता एक प्रकार की बंधुता को लेकर बंधुता का अर्थ सभी नागरिकों के बीच भाईचारे की भावना प्रोत्साहित करना। स्वतंत्रता, समानता, बंधुता की अवधारणा फ्रांस की क्रांति से ली गई। अखंडता ये शब्द मूल प्रस्ताव में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। प्रस्ताव में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को लेकर। न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता ये संविधान के उद्देश्य। न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता ये संविधान के उद्देश्य है। संविधान को अंगीकृत करने की तारीख। संविधान को अंगीकृत करने की तिथि का उल्लेख 26 नवंबर 1950 मिची मार्क्सिस्ट सप्तमी 2006। प्रस्तावना की अंतिम पंक्ति में अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्भर शब्दों का उल्लेख है। ये शब्दावली आयरलैंड के संविधान से ली गई। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्भर तीनों में अ है और ली गई आयरलैंड से। प्रस्तावना में उल्लेखित शब्दों की विस्तृत व्याख्या। मूल अधिकार भाग 3 में, नीति निर्देश तत्व भाग 4 में और मूल कर्तव्य भाग 4 क में। मूल अधिकार 3 भाग 3 में, नीति निर्देश तत्व भाग 4 में, मूल कर्तव्य भाग 4 क में। एग्जाम दृष्टि प्रस्तावना उल्लेखित शब्दों का सही क्रम। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पद निरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य बनाना तथा इसके समस्त नागरिक को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता यानी समता प्राप्त करने तथा इन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मनिर्भर करता है। न्याय 3 प्रकार का, स्वतंत्रता 5 प्रकार की, समता 2 प्रकार की, बंधुता 1 प्रकार की। ये हो गई हमारी प्रस्तावना पूरी। जय हिंद, जय भारत।
संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता, गरिमा, एकता, अखंडता, बंधुता, अंकीकृत, अधिनियम, आत्मविद। न्याय 3 प्रकार का, स्वतंत्रता 5 प्रकार की, समता 2 प्रकार की, बंधुता 1 प्रकार की। प्रस्तावना पूरी।